नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कल 4 राउंड गोलियां चलाई गई। ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह लोग खाना जंगी में हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, 2 कौमें, 2 सियासी पार्टियां लड़ेंगी। ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं और अहम मेंबर हैं। इन पर खुलेआम सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि गोली चलाया जा रहा है, तो दूसरों का क्या हाल होगा, गरीबों का क्या हाल होगा, आम लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए इससे मुल्क की तरक्की नहीं होगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये समझने की चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। मेरा अपना तासुर यह है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में कि ये सीरत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। मैंने इनकी तकरीर सुनी है। बैरिस्टर होकर के इस तरह की तकरीर करे, जो मौलाना तकरीर करते हों, कम लोग ऐसे बैरिस्टर होंगे जो इस तरह वालिहाना तकरीर करता हो। मैं बड़ा मुतासिर हूं। दूसरी बात यह है कि ये मुसलमानों के मसले के बारे में, बल्कि दलित और पिछड़े और गरीब के मसले के बारे में खुलकर बोलते हैं। ये अच्छा बोलते हैं। वो बोलने का अंदाज ठीक है, किसी को पसंद ना हो, लेकिन बोलते जरूर है। ये वाहिद मुसलमानों के नुमाइंदा हैं जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह बोलते हैं। इसकी कदर करनी चाहिए मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिम को भी। तीसरी बात मेरा तासुर यह है कि और लोग बहुत खाते हैं। ये या तो खाते नहीं हैं या कौम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा बहुत कम खाते हैं। ये तो सिक्योरिटी भी नहीं ले रहे हैं। इससे बेहतर मुखलिस आपको रहनुमा कौन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझको पसंद आए कि ये हिंदू मुस्लिम सबको लेके चल रहे हैं। हिंदुस्तान सबका मुल्क है, मुसलमान का भी, हिंदू का भी, ईसाई का भी, सिख का भी, सबका है। इसलिए जो रहनुमा, जो पार्लियामेंट के मेंबर दोनों, या जो सियासी पार्टी दोनों को लेकर चल रहा हो इखलास के साथ, ऐसे लोग कम हैं। दोनों को इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे ये चीज बड़ी पसंद आए कि हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलते हैं और ये मुल्क दोनों का है। जो हजरात ये चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू का हो जाए, ये सही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए सबको इसका साथ देना चाहिए। एक मिसाल बताऊं, बर्तानिया में तरक्की कैसे होती है। यहां क्यों पूरी दुनिया से लोग आते हैं और बस जाते हैं। हर जगह के लोग यहां क्यों हैं। यहां अमन है हर एक के लिए, यहां हर एक के लिए इंसाफ है। आप इंसाफ जगह पर जाइए, 3 साल के अंदर, बल्कि 1 साल के अंदर आपका कोर्ट का फैसला हो जाएगा। अगर आप मुजरिम हैं तो आपको जरूर सजा होगी, और मुजरिम नहीं है तो आपको कभी भी सजा नहीं होगी। इतना इंसाफ है। और 1 साल में इंसाफ करते हैं। ये बड़े बड़े केस में 2-3 साल लगाते हैं, वरना आमतौर पर एक साथ करते हैं। और सबके लिए बराबर इंसाफ। मैं एक मजहबी रहनुमा बोल रहा हूं, सबके लिए मैंने देखा कि बराबर इंसाफ है। यहां सबको काम मिलता है, जॉब मिलता है, सलाहियत की बुनियाद पर। आप किसी भी दफ्तर में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, ऊपर से ऊपर जगह पर जाएं, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान हैं या आप नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि दाढ़ी वाले की। तो दूसरी बात यहां है जो तरक्की करने की, कि सबको जॉब मिलता है, सबको इंसाफ मिलता है, और सबकी इस मुल्क में अमन मिलता है, सबको खाना मिलता है, सबको मस्जिदा मिलती है, सबको गुरुद्वारा मिलता है, सबको ईसाइयों का जो जगह है उनको मिलता है, सबको बराबर। ये है वो तरक्की की राज। और एक बात और बताऊं, यहां का हर आदमी 8 घंटे तक खड़े होकर के काम करता है हर दफ्तर में, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, जज हो, वकील हो, सियासी लीडर हो, दुकानदार हो। हर आदमी को 8 घंटे के हिसाब से यहाँ है। यहाँ महीने के हिसाब से नहीं, जितना घंटा काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर आधे घंटे पे अगर काम नहीं किया, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो हर एक को दफ्तरों में काम करना पड़ता है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यह है कि जो दफ्तर में बैठे हुए हैं वो 2-3 काम करता है, बाकी सुबह से लेकर शाम तक वैसे बैठे रहता है। रिश्वत दो तो काम करेगा, वरना नहीं करते। इस मुल्क की तरक्की की बड़ी वजह यह है कि खासतौर पर जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, सरकारी दफ्तरों में, उनको 1 मिनट नहीं छुट्टी है। सीसीटीवी लगा हुआ है,
اس کا باس اس کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے ترقی کا راز. اس لیے برطانیہ میں ہر آدمی آنا چاہتا ہے, اس کو اپنا وطن بنانا چاہتا. میں نے بھی اپنا وطن برطانیہ بنا لیا, اسی لیے اسی انصاف کو دیکھ کر کے. میں ایک مذہبی آدمی ہوں, لیکن کبھی بھی میرے ساتھ کسی نے مذاق نہیں کیا, چاہے عیسائی ہو ہندو ہو, سب ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں. اگر آپ کو ہندوستان کو ترقی دینا ہے تو یہ 3 کام کریں. ججوں کو چاہیے کہ جلدی سے فیصلہ کریں, سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ کم کھائیں اور سادگی اختیار کریں. ایسا نہیں کہ کھاتے جا رہے ہیں. 3 کروڑ کا آپ نے ٹھیکیداری لی اور صرف 10 لاکھ لگایا اور باقی سب کھا گئے اوپر سے لے کے نیچے تک, اس سے ترقی نہیں ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ ہر ایک کا رسپیکٹ, ہر ایک کا انصاف کرو. اگر یہ کیا تو آپ کی ترقی ہوگی. اور اگر آپ خانہ جنگ لگ گئے, غیر مسلم کو یا مسلمان کو یا کسی کو بھی, آپ دلت کو آپ مار رہے ہیں اور رات دن اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور صرف مذہبی نفرتیں پھیلا رہے ہیں یا سیاسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اس سے ترقی نہیں ہوگی. جن قوموں نے یہ کیا ہے اس کی ترقی نہیں ہوئی. ملک چھوڑ کے لوگ چلے گئے اور ملک پیچھے چلا گیا. بہرحال میں اویسی صاحب کا دامت برکاتہم کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھے لیڈر ہیں اور مخلص لیڈر ہیں, سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. میں سیاست میں نہیں جا رہا ہوں, یہ نہیں کہتا تم اس کو ووٹ دو, لیکن کام تو دیکھو اس کا. اگر کام ہے تو ووٹ دو, نہیں تو نہیں دو. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اویسی صاحب کو زندگی عطا فرمائے, سلامت عطا فرمائے, اور میری خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مانچسٹر انگلینڈ. السلام علیکم.